हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गैज में जैसा कि आप लोग को एनवायरमेंटल स्टडीज़ के मॉडल पेपर के बारे में यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। यहां पे क्या करना है कि आप लोग को 30 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन 25 प्लस क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे क्या करना है आप लोग को एकदम विधिवत ढंग से 25 क्वेश्चन को अगर सही ढंग से पढ़ लोगे तो 100% है कि आप लोग पूरा डेक टू पेपर छाप के आओगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एनवायरमेंटल स्टडी का मॉडल पेपर है। ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे किस पेज से आता है। ठीक, तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग को पहला वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। ठीक, इन्वायरमेंटल क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यही वाला देख लेना है, पर्यावरण प्रदूषण तथा एक लाइलज की बीमारी क्या होती है। जो लाइलज की बीमारी क्या होती है आप लोग को इसके बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक, वायु प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। इसके प्रभाव कितने होते हैं, प्रभाव को समझाइए तथा मनुष्य, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के बारे में मीन्स यहाँ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को ध्वनि प्रदूषण क्या करना है। भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि एवं दाब स्तर पर सीमा तथा स्वीकार कीजिए। जो आप लोग को इन्वायरमेंटल का पेपर है तो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में सही ढंग से पढ़ लेना। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक, इसके बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्वनि प्रदूषण तथा प्रभाव क्या होता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके कम कैसे किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जाता है, वायु प्रदूषण कम किया कैसे किया जाता है, जल प्रदूषण को कम किया कैसे जाता है। ठीक, आप लोग को सारे स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल प्रदूषण क्या होता है, इसके स्रोत तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग को चारों पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट का आता है बीओडी। ठीक, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट को समझाइए। बीओडी और सीओडी, ठीक, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे आप लोगों को बीओडी और सीओडी के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक, यहाँ पे सही ढंग से विधिवत ढंग से क्या होता है, इसका यूजेस क्या होती है, सही ढंग से आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट पे आता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द स्वैग ट्रीटमेंट। ठीक, यहाँ पे जो वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक, वहाँ पे किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, और स्वैग पॉल्यूशन क्या होता है, स्वैग पॉल्यूशन का किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ पे आप लोग को सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल वेस्ट के प्रकार के मीन्स यहाँ पे जो सॉइल वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोगों को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी वर्णन कीजिए। ठीक, लिखना है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इकोलॉजी कहते हैं और इसको इको सिस्टम क्या होता है। ठीक, यहाँ पे इकोलॉजी क्या होती है, इको सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे आप लोग को ये भी सही ढंग से विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट की उस क्वेश्चन आता है रिन्यूएबल तथा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक, यहाँ पे रिन्यूएबल तथा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों का वर्णन। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन विद्युत ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन पर केंद्रीय राष्ट्रीय कार्य योजना के विशिष्ट क्षेत्र का क्या होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन देख लेना है सही ढंग से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल ग्रेविंग टर्मिनल यानी एनजीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग को गाइज ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस क्या होता है। ठीक, ग्रीन हाउस क्या होता है और गैस ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को कैसे बनती है, ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग को सही विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओजोन परत है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमी से क्या आप समझते हैं। तो ठीक, तो ओजोन परत क्या होते हैं, ओजोन परत कितने टाइप के होते हैं, क्या काम करता है, क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है आप लोग को इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक, और रिसाइक्लिंग मटेरियल्स क्या होता है। ठीक, रिसाइक्लिंग मटेरियल्स क्या होता है इसके बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, रिसाइक्लिंग वास्तव में पर्यावरण के लिए फायदेमंद क्या है। ठीक, यहाँ पे किस प्रकार से फायदेमंद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्यावरण को नियंत्रित करने पर कानून को स्पष्ट जो पर्यावरण पॉल्यूशन होता है। ठीक, वहाँ पे इसको नियंत्रित करने के लिए कानून को कौन से प्रतिबंध लगाया गया। ठीक, वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एक्ट। जो एक्ट वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण एक्ट क्या होता है, जल प्रदूषण एक्ट क्या होता है, और आता है सब वायु जल ध्वनि तीनों के बारे में आप लोग को सही ढंग से निवारण के लिए एक्ट कब लागू किया गया। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को 1974, 1981, 1986। ठीक, वहाँ पे आप लोग को सही ढंग से
पढ़ लेना है। ठीक, इसके बारे में क्या होता है, इसका यूजेस क्या होते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इसका कार्य क्या होता है, एक्ट वगैरह के बारे में सही विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं क्वेश्चन में EIA। यहाँ पे कई बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे बताने की कोशिश किया। ठीक, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप गाइस इसमें से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर सही ढंग से रट लोगे तो 100% है पूरा डेक्टो मॉडल पेपर सॉल्व करके आओगे। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।